हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर क्लासेस के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को गेटिंग करने के प्रोसेस के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम्स में इन कन्वर्सेशंस प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर क्लासेस को शुरू से लगाकर एंड तक बहुत अच्छे से देखें और लास्ट में जब ये बोर्ड का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस बोर्ड के वर्क का आप स्क्रीनशॉट लें और उसको आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहेगा। स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री को पूरा समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में अभी मेरी जो क्लासेस चल रही हैं वो कोई लेसन बेस्ड नहीं चल रही हैं, फंडामेंटल बेस्ड चल रही हैं। केमिस्ट्री को कहाँ समझे, कहाँ से शुरुआत करें, एक नॉर्मल केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आने वाले समय में सारा लेके आने वाला हूँ। तो लगभग 1 महीने तक मेरे फंडामेंटल बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस ही चलेगी और 1 महीने बाद मैं लेसन पे आऊँगा और लेसन को मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2 पार्ट में यानी कि अधिकतम 2 वीडियो लेक्चर में 1 लेसन देने का प्रयास करूँगा। अधिकतर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि लेसन पूरा मिलता नहीं है, और मिलता है तो वो आपको 4, 5 या 7, 8 पार्ट के अंदर मिलता है। ऐसा मैं नहीं करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो लेसन है एनसीईआरटी के हो चाहे वो सीबीएसई के हो, मैक्सिमम किसी एक लेसन को, जैसे हमने अगर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को लिया तो मैं मैक्सिमम 2 पार्ट के अंदर इसको देने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ स्टे विथ अस एंड ग्रो योर नॉलेज। तो आज चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर क्लासेस की ओर, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं कि किस तरह से हम 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को गेटिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लेना है 1 डिग्री अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेंशन किया हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा 1 डिग्री अल्कोहल है, और इस 1 डिग्री अल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को हम किस फॉर्मूले से लिखेंगे, RCHO आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ध्यान रखना, केवल आपको अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही सीमित रखना है, यानी आगे इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं ले जाना है, तो यहाँ पे जो रिजेंट्स यूज़ किया जाएगा वो रहेगा आपका PDC एंड PCC। ओके स्टूडेंट्स, ये पेरिडीनियम डाई क्रोमेट के नाम से जाना जाता है PDC, और ये जो PCC आपको दिख रहा है, ये जिस नाम से जाना जाएगा उसका नाम रहेगा पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे साथ में आप एक और रिजेंट्स ले सकते हो, वो होता है CrO3। ओके, जो एनहाइड्रेट्स रहेगा, जिसको आप हिंदी में बात करते हैं निर्जल एनहाइड्रेट्स, CrO3। अगर ये तीनों, इन तीनों रिजेंट्स में से कोई भी एक रिजेंट्स लोगे तो ये क्या हो जाएगा कि इस अल्कोहल का पार्शियल का मतलब हिंदी में बात करें अगर ऑक्सीडेशन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आंशिक ऑक्सीकरण। ओके, आंशिक ऑक्सीकरण होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्डिहाइड से आगे नहीं जाएगा। बट हमें क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एल्डिहाइड को कहाँ पे ले जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो रिजेंट्स, इसको क्योंकि हमें इस रिएक्शन को आगे चलाना है, तो जो रिजेंट्स यूज में लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट्स। वो क्या रहेंगे, या तो आपको KMnO4 ले सकते हो, ओके, या यहाँ पे आप K2Cr2O7। ओके स्टूडेंट्स, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिजेंट्स है जिसको जोन्स रिजेंट्स के नाम से जाना जाता है, CrO3 के साथ में H2SO4 का कॉम्बिनेशन। ओके, ये भी आप ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसकी जगह पर इसको जोन्स रिजेंट्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो टॉलेंट रिजेंट्स। ये सब बातें आपको याद रखनी स्टूडेंट्स कि किस तरह से अगर फुल्ली ऑक्सीडाइज कराना है किसको, एल्डिहाइड को, ये जो आपका एल्डिहाइड बना है, अगर इसको फुल्ली ऑक्सीडाइज कराना है तो यहाँ पे किस किस का यूज़ किया जा सकता है, टॉलेंट रिजेंट या फिर आपका फेलिंग रिजेंट। ओके, इन तीनों, ये इतने आपके सामने रिजेंट जो मैंने मेंशन कर रखे हैं वो आपको याद रखने हैं। KMnO4 या K2Cr2O7 या CrO3 के साथ में H2SO4 का कॉम्बिनेशन, जिसको हम जोन्स रिजेंट के नाम जाना जाता है, और टॉलेंस रिजेंट या फेलिंग रिजेंट्स। ओके, तो इतने रिजेंट्स में से आप कोई भी एक रिजेंट्स लोगे तो ये इसको फुली ऑक्सीडाइज करेगा। किसको फुली ऑक्सीडाइज करेगा,
आपके एल्डिहाइड को। ओके, ये आपका जो एल्डिहाइड है आपको दिख रहा होगा, इस एल्डिहाइड को फुली ऑक्सीडाइज करने के बाद में किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, यानी ये वाला जो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे आगे इसको स्टेप्स को ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको क्या गेटिंग हो जाएगा, RCOOH। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंस क्यों हो जाए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस स्टेप्स को, यानी कि आप इसको डायरेक्ट एल्कोहल को कहाँ पे ला सकते हो, इस स्टेप पे लेके आ सकते हो। ओके, किसका यूज़ करके, फुली ऑक्सीडाइज करके। अगर आप पार्शियल ऑक्सीडाइज कराओगे तो केवल एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप इसको यहाँ से इन रीजेंट्स का यूज़ करते हो तो इन रीजेंट का यूज़ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स हैं। मैं यहाँ पे केवल शॉर्ट लिख रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स। अब आप समझ जाना, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स कौन से हैं, ये सारे आगे, जिसमें कौन कौन आता है, KMnO4 आता है, KMnO4। ओके, और K2Cr2O7, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, या जोन्स रीजेंट्स यानी CrO3 के साथ में H2SO4 का कॉम्बिनेशन, या फिर टॉलेंट रीजेंट्स या फेलिंग रीजेंट्स। ओके, इनका अगर आप यूज़ करोगे तो ये सीधे कहाँ से, अल्कोहल से कहाँ पे लेके आ जाएगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे याद रखने वाली बातें क्या हैं कि आपने पार्शियल जो ऑक्सीडाइजिंग करवाया है उसके लिए कौन सा रिजेंट्स यूज़ लिया है, PDC या PCC या फिर CrO3 जो एनहाइड्रस हैं, और कम्प्लीटली फुली ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए आपने कौन से रिजेंट्स को यूज़ में किया है, तो आपके सामने मेंशन किया है, जिसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें KMnO4 आ गया, K2Cr2O7 आ गया, CrO3 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन आ गया, या फिर टॉलेंट रिजेंट्स आया, फेलिंग रिजेंट्स वगैरह वगैरह आया। तो ये सारे आपको क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, अब जो बात आती है स्टूडेंट्स कि अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा यानी कि रिवर्स को स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि अगर आपको ऐसा कह दे भाई कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से किसको प्राप्त करना है, एल्डिहाइड को प्राप्त करना है, और एल्डिहाइड से आपको किसको प्राप्त करना है, अल्कोहल से, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मैं रिएक्शन रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करने का मतलब मैं उल्टा दे देता हूँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपको लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के साथ करवा देनी है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या, डायरेक्ट ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जो मैंने आपको मेंशन किया है, तो इससे आपको सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की फिर से रिएक्शन, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट से, रिड्यूसिंग, हमने पहले ऑक्सीडाइजिंग करवाया था, अब इसका रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कराने में हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, लेफ्ट होते जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन एडेड होते जाते हैं, जबकि आपका रिड्यूस प्रोसेस में हाइड्रोजन लेफ्ट होते जाते हैं। फिर से आपने इस एल्डिहाइड को, जो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड बना था, फिर से इसकी रिएक्शन अगर आपने किसके साथ करवा दी हो, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के साथ करवा दी हो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली आपको याद रखने थे। इसमें क्या याद रखना था कि रिजेंट्स कौन कौन से हैं जो फुली ऑक्सीडाइजिंग, जिसको स्ट्रॉन्ग रिजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। जोन्स रिजेंट जो मैंने आपको बार बताया, CrO3 प्लस H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन है वो जोन्स रिजेंट्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से पुनः एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से पुनः आपने अल्कोहल को गेटिंग किया है, यह आपका जो अल्कोहल है। ओके, तो रिवर्स में किस तरह से चला जाता है और किस तरह से अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में लाया जाता है, ये सारी प्रोसेस की इसमें हमने बहुत डीप से स्टडी की है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए दुर्गा शंकर मेनारिया के साथ में। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर शेयर करें जो वास्तव में साइंस को पढ़ना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम पूरे वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें साइंस के वीडियोस भी आएंगे जो CBSE RBSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, और साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के, और इसी चैनल के ऊपर हम फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। वो हमारी टीम
रहेगी उसमें, पर आपका साथ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।